ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी 6/7/1969 की, जिसमें बाबा विशेष टीचर्स बहनों से मिलने आए हैं। जिसमें बाबा ने टीचर्स बहनों को कहा कि योग्य टीचर्स बनने के लिए, सच्चा जेवर बनने के लिए अपने अंदर की खामियों को क्या करना है। हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। और बाबा ने कहा, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और साफ करने के लिए आया हूँ। तो सेवा करने के लिए, साफ करने के लिए, हम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए बाबा आया है। तो बाबा पूछ रहे हैं किसकी याद में बैठे हो। तो बच्चों ने कहा दो की याद में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कौन है वो दो। तो अव्यक्त वतनवासी व अव्यक्त वतनवासी, दोनों में से कौन है, किसकी याद में। तो बच्चों ने कहा दोनों की याद में। बाबा ने आगे कहा कि कुमारियां जो टीचर्स बनने वाले हैं, उनको परमात्मा का परिचय कैसे देना है। कोई आए अगर नया नया आपके आश्रम में, तो उसे पहले डायरेक्ट बाबा ने कहा मूल्य वतन नहीं भेज देना है, जिसको किसी का उनको रास्ता पता ही नहीं है। इसलिए पहले बीज किसने बोया, बीज तो बीज ही है, वह बीज भर सड़ भी जाए। बाबा ने लौकिक बारे में कहा कि जैसे दुनिया में आप कोई बीज डाल देते हैं तो हो सकता है वो बीज सड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी बारिश होता है या ऐसे मौसम आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डालियां निकल आते हैं। तो बाबा ने कहा हमें साथ साथ पढ़ना भी है और इम्तिहान भी देना है। बाबा ने कहा क्या हो, पढ़कर और सीख कर आई हो। आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो तो आपको रास्ता बताना पड़े, और आपने ये दोनों कार्य उठाया है, पढ़ना भी है और साथ में इम्तिहान भी देना है। दोनों कार्य इकट्ठा चल रहे हैं। साकार सृष्टि में तो सृष्टि ही है, सृष्टि तो ऑलराउंडर बोला है, सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा इसी साकार सृष्टि में रहकर संपूर्णता को प्राप्त किए हैं, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। बाबा कहते कोई आया जिज्ञासु तो पहले उसे मूल्यवर्धन नहीं, पहले उसे सृष्टि का ज्ञान, संगम का ज्ञान देना है कि इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो संगम युग है। इस संगम युग ही है जो हमें यहाँ तक लाया है, यहाँ तक हमें पहुँचाया है। इसलिए हमें संगम के महत्व को बताना है। संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया है। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा। बाबा कह रहा है टीचरों से कि अगर आप ही अपने मूल ठिकाने को भूल जाएंगी तो फिर दूसरों का क्या होगा। धारणा से धैर्यता, बाबा कहते जब आपके अंदर धारणा होगी तभी क्या आएगा, धैर्यता आएगी। और बाबा ने कहा धैर्यता से क्या होगा, अंतर्मुखी होंगी। धैर्यता होगी तो इस कलियुगी रावण राज्य को खत्म करोगे। बाबा ने कहा जब धारणा होगी, आपके अंदर धैर्यता होगी, तभी आप धैर्यता से इस रावण के राज्य को क्या कर सकेंगे, खत्म कर सकेंगे। आज हम सब दशहरे में रावण को तो हर साल जलाते हैं और हर साल 2 फुट 4 फुट बढ़ता ही जाता है। मतलब जलाना मतलब खत्म होता ही नहीं है, हर साल जलाते हैं। तो बाबा ने कहा स्थूल में आग लगा के जलाने की बात नहीं है, और रावण कोई व्यक्ति नहीं है।
अपने अंदर बैठी बुराई ही क्या है, रावण है, जिसको हमें योग और तपस्या से क्या करना है, खत्म करना है। तो बाबा ने कहा 10 शीश वाला रावण, जो अपने 10 इंद्रियों कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते। और बाबा ने कहा परंतु कई बच्चे हैं जो गलती करना नहीं चाहते हैं, उनकी दिल भी नहीं, उनका मन भी नहीं कि हमारे से कोई ऐसी कर्म हो या गलतियां हो, लेकिन फिर भी गफलत में आके, आलस्य में आके गलतियां हो जाती हैं, तो वह सबको लिखना है। बाबा ने कहा अगर हो जाती है अलबेलेपन में आके, तो बाबा को सच सच बताकर जो भी ऊपर नीचे हुआ है उसको बाबा को लिखकर देना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखना है। सारी जन्म पत्री या अंतिम समय है, इसलिए सारे जन्म पत्री की कहानी बाबा को सुना देना है। 84 जन्म का हिसाब किताब यहाँ ही चुप होता है, कोई भी हिसाब रहे न जाए, इसलिए अंदर दिल न खाए, बाबा को सब कुछ हमें सच सच सुना देना है। और बाबा ने कहा सच्चाई और सफाई अपने अंदर क्या होनी चाहिए, सच्चाई और सफाई। इसको बाबा कहता है आप लोग विस्तार करिएगा और निकालिएगा कि सच्चाई और सफाई क्या है। और बाप दादा ने बच्चों की सर्विस करने और शाप करने के लिए आए। बाबा हम बच्चों की सेवा करने के लिए आया है। हम जैसा कहते हैं बाबा हमारी मदद के लिए क्या है, हाजिर है। और साफ करना अर्थात हम आत्माओं को फिर से पवित्र शुद्ध बना के अपने घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। बाप को कितना फख्र रहता है, हमारे बच्चे सिर के मोर हैं, आंखों के तारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है। इसके हम बच्चों के लिए भगवान क्या कर रहा है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। उस स्वर्ग की वासी बनने के लिए तैयार कर रहा है। बाबा आगे क्या कर रहा है, उसके लायक हमें बना रहा है। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते। बाबा इतना समझा रहा है तो बहुत तो उसको लक्ष्य को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, और बहुत जान कर भी, समझ कर भी, पहचान कर भी क्या करते हैं, गफलत करते रहते हैं। और बहुत बच्चे हैं जो अपने लक्ष्य को पकड़ लिए हैं और जीवन में लक्षण को ला रहे हैं। और बाबा ने कहा आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी। जैसे आजकल नवरात्रि का समय चली रहा है, आप देखते होंगे देवी माँ जी को अष्टभुजाधारिणी कहा जाता है। उनकी 8 हाथ दिखाए जाते हैं। तो हकीकत में माँ का कोई 8 हाथ नहीं है। आज संसार में अगर 2 हाथ की जगह 3 हाथ हो जाता है तो लोग उसको सर्जरी करा के निकलवा देते हैं। एक सर की जगह दूसरा सर ज्वाइंट हो जाता है तो उसको निकलवा देते हैं। तो बाबा ने कहा वो देवियों को जो 8 हाथ दिखाते थे वो सहयोग की निशानी, भुजाओं की निशानी। जैसे किसी के 4 बच्चे होते तो क्या कहते हैं, हमारी ये सब भुजाएं हैं, अर्थात सहयोगी है। तो बाबा ने टीचर्स बहनों को कहा कि अपनी भुजाओं को तैयार करो, अर्थात टीचर बनकर आप उन्हें पढ़ाओ और फिर भी वो भी पढ़ाने के लायक बन जाएं। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का परिचय नहीं, तो न शक्ति से ना बना सकेंगे, न वह शक्ति बने के अलंकार आएंगे। बाबा ने कहा जब अपने में विश्वास नहीं और परमात्मा में विश्वास नहीं, तो न शक्ति सेना तैयार कर पाओगे और न शक्ति बने के अलंकार आएंगे। जो देवियों को अष्टभुजाधारिणी कहकर उनके हाथों में अलंकार दिए जाते हैं, जैसे कि त्रिशूल, धनुष, गदा, चक्र, कमल, धनुष बाण और ऐसे अस्त्र शस्त्र से उन्हें अलंकारों से सजाया जाता है, तो शक्तियां नहीं आ पाएगी। तो तलवार दिखाते हैं जो ज्ञान तलवार, गदा अर्थात दिखाते हैं जो अपने बुराइयों का हनन करे और सद्गुणों को धारण करे। कमल पुष्प अर्थात
इस कलयुगी सृष्टि में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाएं। बाबा बाण दिखाते हैं देवियों को, धनुष बाण। तो बाबा ने कहा है ज्ञान का बाण मारना, अर्थात किसी आत्मा को परमात्मा का ज्ञान देना और उन्हें समझ में आ जाना। और बाबा ने कहा चक्र दिखाते हैं जो विष्णु जी का है। तो चक्र है स्वदर्शन चक्रधारी बनना, जो स्वयं का दर्शन करना। ऐसे उन्हें अलंकारों का बहुत विस्तार है। तो बाबा कहते हैं जब आप में विश्वास होगा, आप में विश्वास होगा, तब आप शक्ति सेना भी तैयार कर पाओगे और आपके अंदर जो अलंकार दिखाए जाते हैं वो शक्तियां भी आएंगी। और बाबा ने कहा अगर शक्ति अपने में धारणा की तो फिर आने वालों को भी थोड़ा ठिकाना मिलेगा। बाबा ने कहा जब आपके अंदर ये गुण आ जाएंगे, अष्टभुजा धारणी बन जाएंगी, आपके अंदर अलंकार वो दिखाई देंगे, अब आपके अंदर धारणा हो जाएगी, तो जो भी बाद में आपके सामने आएंगे भाई बहने जिज्ञासु, आप उनको सही ठिकाना मतलब परमात्मा का सही परिचय, सही रास्ता आप उन्हें दिखा सकेंगी। और बाबा ने कहा तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए, इसे सारवी बाबा ने कहा है कि सच्चा जेवर बनने के लिए हमें क्या करना है, अपनी खामियों को निकालना है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है कि सोना होता है, तो सोने में जब खादी पड़ जाती है, मिलावट हो जाती है, तो सोनार उसे क्या करता है, आग में तपाता है। जब आग में तपाता है तो उसकी खाद निकल जाती है और सच्चा सोना बचता है। ऐसे बाबा कहता है कि अपने अंदर से परमात्मा की याद की अग्नि में तप कर अपने अंदर से कमी कमजोरियों को क्या करना है, खत्म करना है और सच्चा पेवर सोना बनना है। बाबा ने और कहा कैरेक्टर अच्छा निकल जाए, इसे दिखाते ना, सोना 9 कैरेट का है, 8 कैरेट का है, 12 कैरेट का है, तो बाबा कहते हैं कैरेट अच्छा क्या हो जाए, वो निकल जाए और क्या बचे, सिर्फ बाबा ने कहा कैरेक्टर। बाबा कहते अर्थात संपूर्ण बचे ना, इतना नहीं, ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा एक बार वादा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना। इसे बाबा ने आज खुले में कहा कि अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। तो कौन सा धर्म है? तो बाबा ने कहा कि एक बार हमने बाबा को अपना बना लिया, अपना जीवन साथी चुन लिया, तो फिर बीच में कितने भी अगर मगर नीचे ऊपर कुछ भी हो, लेकिन हमें परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना, अर्थात सच्चा धर्म निभाना हुआ। तो बाबा ने कहा उदाहरण में जैसे कहा कि पतिव्रता नारी जो होती है, जो एक बार अपने पति को चुन लेती है, तो जीवन में कितने भी संघर्ष आए वो पति का साथ नहीं छोड़ती। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे सती, जैसे सीता माता, जैसे लक्ष्मी, ऐसे हमें भी कुछ भी हो जाए लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना। जो हमने वादा किया है कि बाबा हम इस जीवन में अपने जीवन को सुधार कर, अवगुणों को निकाल कर, दिव्य गुणों को धारण करके और अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करके और भी आत्माओं के दुर्गुणों को दूर करने की प्रेरणा सूत्र बनेगी। तो ये बाबा ने उदाहरण दिया। तो बाबा ने कहा अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर हाई जंप देकर लक्ष्य पर बैठ। बाकी चलो अगर ऊपर नीचे हो गया है तो फिर हाई जंप देकर आगे क्या हो जाओ, बढ़ जाओ, वहीं बैठ मत जाओ। और बाबा ने कहा फरमान नहीं करते। बाबा ने कहा मैं शिक्षा देने के लिए आया हूँ, अब मैं फरमान नहीं करता हूँ। इस शिक्षा देकर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करे और बच्चा ना माने तो अच्छी बात है, इसीलिए बाबा शिक्षा देते हैं ना, राय देते हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना है। अगर उस रास्ते पे कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वह निकाल देनी।
बाबा कहते अगर इस रास्ते पर चलने में अगर मगर कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो उसे निकाल देगी। बाबा ने कहा कि अगर अभी नहीं निकालोगी तो कब निकालोगी? यही तो संगम युग का समय है, जो परमात्मा की याद से अपने दुर्गुणों को निकालना है। इसीलिए जो शक्तियों को बल मिला है वह खल्लास समझो। अगर बाबा ने कहा अभी अवगुणों को नहीं निकालोगी, तो बाबा ने जो अभी शक्तियों में बल भरा है तो बल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि मैंने एक संगठन यहाँ पे इकट्ठा किया है। उस संगठन में आपको ये करना है कि आपको अब क्या करना है, सबके दिलों को एक दिल बनाना है। दिल तो सबके अलग अलग है, लेकिन बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है तीर्थों को कि सबके दिलों, सबके दिल तो भाई अलग है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, कोई काला भी है तो भी अच्छा लगता है, कोई गोरा है तो भी खराब लगता है। अपना अपना अलग अलग पसंद है। लेकिन बाबा ने तीर्थों को कहा है कि सभी दिलों को एक दिल बनाना है। तो बाबा ने कहा पूरा रास्ता बताने के लिए अपने को आपको बुलाया है कि इनको एक दिल कैसे बनाना है। उसके लिए बाबा ने आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि में ले जाते हैं तो कितनी खुशी होती है कि अब तो मुझे नया नया कपड़ा पहनने को मिलेगा, नया नया जेवर पहनने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, है ना। तुमको कितनी खुशी होती। बाबा ने उदाहरण देके समझाया। तो बाबा ने कहा सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार कर। बाबा ने कहा कि मैं सेवक बन के आया हूँ। तो बाबा सेवक बन के क्या करने आए? जो हम आत्माएं विषय विकार में लिप्त हो गई थी, तो परमात्मा आकर ज्ञान योग सिखाकर हमें उन बुराइयों से साफ कर मुक्त बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उस सेवक को कायम रखो। जो बाबा ने सेवा किया हमारी ज्ञान रत्नों से, उसको कायम रखो। उसके लिए बाबा ने कहा आप सबको आने वाली आत्माओं को कैसे उद्धार करना है। तो बाबा ने उसके लिए कहा जैसे किसी को सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा वो तो चेहरे की सुंदरता हो गई, टीका लगा लिए, कपड़ा नया नया पहन लिए, गहना पहन लिए। तो बाबा ने यहाँ सूक्ष्म में कहा है लाल टीका है सूरत की शोभा। सुहागन भी क्या करती है, लाल टीका लगाती है, वो चेहरे की शोभा। लेकिन बाबा ने हमें कहा है चंदन है आत्मा की शोभा। इसीलिए आप देखेंगे ऋषि मुनि तपस्वी चंदन लगाते हैं। चंदन जो ठंडक आत्मा में मस्तक पे लगाते हैं तो कहते ठंडक मिलती है। तो हमें आत्म रूपी स्मृति में टिकना। फिर बाबा ने कहा लोक पसंद बाहर मुख है। बाबा ने कहा जो लोक पसंद है वो बाहर मुखता है, दिल पसंद है अंतर्मुख। तो लोक पसंद में बाबा ने समझाया कि जैसे आप कहीं जाते हैं, भाषण करते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना। तो बाबा ने कहा, और बाबा ने कहा दिल पसंद अंतर्मुखी बनकर कि हमें क्या पसंद है, हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर अपने को सजाना है। अर्थात अंतर्मुखी होकर ऊपर से जेवर गहना नहीं, अंतर्मुखी होकर अपनी इंद्रियों को, अपने पांचों कर्मेंद्रियों को और इंद्रियों को दिव्य गुणों से क्या करना है, सजाना है। जैसे देवियों को सजा हुआ दिखाते हैं ना, तो बाह्य मुखता है। बाबा ने कहा हमें अंतर्मुखी सजावट को धारण करना है। वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए। तो बाबा ने भाषण पे समझाया कि आप भाषण करते हो, लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बाह्य मुक्ता भी आप ऐसा भाषण करो कि उनके एक एक कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान क्या हो जाए, बस तब लोग पसंद कहा जाएगा। और बाबा ने कहा लोग पसंद तब कहा जाएगा जब एक एक इंद्रियों में बस जाए, तभी शोभा, तभी बाबा कहते वो शोभा होगा कि आपने बहुत अच्छा भाषण किया। अब तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी सजा। तो अंतर्मुखी सजावट के लिए बाबा ने कहा कि जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं
तो आप अपने शरीर को सजाते हैं, टीका देते हैं, गहना पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। तो बाबा ने कहा हमें अंतर्मुखी सजावट करना है, अपने कर्मेंद्रियों को दिव्य गुणों से क्या करना है, सजाना है। जैसे बाबा ने कहा आप कहीं बाहर भाषण करने जाते हैं तो भाषण सुन के लोग कहते बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो ये सिर्फ ना उनके कर्मेंद्रियों पर एकदम छप जाए, उनके अंदर एकदम बदलाव आ जाए, ऐसा होना चाहिए, तब ये शोभा है। और बाबा ने कहा कर्तव्य से देवी गुणों का शोभ, आपके कर्तव्य, आपके कर्म ऐसे हो जो लोगों को लगे कि ये कोई साधारण कर्म नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके कर्म बहुत महान है। ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है। बाबा ने कहा ऐसे अपने एक एक कर्मेंद्रियों को सजाकर इस संगम से पार होना है। फिर अपने घर जाना, फिर अपने घर परम धाम जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है? फिर बाबा ने कहा घर से कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है। बाप कदम कदम को नहीं देखते, तो बाबा ने इसमें एक उदाहरण समझाया कन्याओं की। जैसे कन्या की शादी होती है तो जब ससुर घर जाती है तो वहाँ के सास ससुर उसके चलने उठने बैठने मतलब उसके हर व्यवहार को देखते हैं, तो कहते हैं हाँ मतलब बहू बड़ी अच्छी। तो बाबा ने हमें उस पे समझाया कि मैं ऊपर ऊपर कदमों को नहीं देखता हूँ, मैं सूक्ष्म कदमों को देखता हूँ कि आपके अंदर दिव्य गुणों की धारणा कितनी हुई है। तो बाबा ने फिर कहा अपने घर जाना है। जब यहाँ दिव्य गुणों से सज जाएंगे तब ससुर घर अर्थात स्वर्ग में अपने हम जाना है। परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखिए, बाबा एक एक कदम को नहीं देखते। ससुराल वाले स्कूल में कदम को देखते, बाबा किसको देख रहा है? एक एक कर्मेंद्रियों को देखते हैं। कदम अक्षर मोटा है, बाप दादा के हर सो अपने। और बाबा ने कहा जैसे जिज्ञासु आते हैं तो आपको ये नहीं कहना है ज्ञान बहुत बड़ा है, आप इतना जल्दी नहीं समझ पाओगे, टाइम लगेगा, आते रहोगे तब समझोगे। बाबा ने कहा छोटे रूप में कहना है कि 7 दिन में मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त, 7 ही दिन में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि आज की दुनिया में लोग यही तपस्या कर रहे हैं, चाहे ऋषि मुनि या कोई साधारण है, सब चाहते हैं कि हम इस जीवन के बंधन से क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं, इन दुखों के दर्द से हम क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं। तो उनको यही समझाना है कि आप सिर्फ 7 दिन आइए और 7 ही दिन में आप इस जीवन के बंधन से, इस जीवन के दुखों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो लाठी लेने सब आ जाएंगे। तो सिर्फ 7 दिन के सुनेंगे बाबा कहता है तो लाटरी लेने क्या हो जाएंगे, कहीं लाटरी लगता है ना तो सब पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने उसमें विस्तार किया कि लाटरी में कभी चीजें बहुत होती हैं, छोटी बड़ी मोटी, अच्छा ओरिजिनल, सब अलग अलग की वैरायटी उसमें होती है। तो कोई को बड़ा वाला लाटरी मिल जाता है, कोई को छोटा मिल जाता है, लेकिन बाबा के तो इसमें कोई बात नहीं, नसीब को बनाना खुद के हाथ। तो बाबा यहाँ लाटरी खोला है तो बाबा ने कहा वो आपके हाथ में, आप जितना तीव्र पुरुषार्थ करोगे वो आप अपना भाग्य बना सकते हो, आपके हाथ में ही अपने नसीब को बनाना। तो अब लाटरी के इंतजार में नहीं रहना कि लाटरी खोले हैं कब मिलेगा, अपने नसीब को खुद बनाना है। तो इंतजार में नहीं रहना, लेकिन इंतजाम में रहना है, इंतजाम करते रहना है। इंतजार नहीं करना लाटरी खुलेगा तब गैस आएगा घर में, तब ये चीज आएगी तब हम सुविधा यूज करेंगे, नहीं, आप अपना इंतजाम करते रहो। और बाबा ने कहा बहुत कुछ खजाना मिला है, अब उस खजाने को क्या करना है, यूज करना है। अब उसको अपने पास जमा करो। जैसे बाबा ने कहा पुरुषार्थ परख सकते, तो बाबा ने और कहा गौ का उदाहरण दिया है कि गौ माता जैसे चारा खाती है तो चारा खाकर फिर क्या करती है, क्या करती है, उगाड़ना ना, तो मतलब चबाती है, पचाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा हमें क्या करना है, विचार सागर मंथन करना। जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसे विचार सागर मंथन करना है।
और जो विचार सागर मंथन करेंगे तब हमारे अंदर दिव्य गुण आएगा। अब सब गाय, बाबा ने कहा आप सब क्या हो, गैया, और परमात्मा ज्ञान सुना रहा है, ज्ञान सुन के उसका विचार सागर मंथन करें। गोपिका भी पहाड़ को कैसे उठाना है, यह कर्तव्य इस भट्टी में करना है। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य करना है। बहुत रूप धारण करके, और बाबा ने कहा बहुत कर्तव्य आपको करना है। भट्टी के अंदर सब अनुभव करना है। बाबा ने कहा आई हूँ भट्टी में टीचर्स, तो सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाए तो लक्ष्य को पकड़ना। बाबा को याद करने का साधन मिल गया तो बाबा ने कहा फिर लक्ष्य को पकड़ना। और बाबा ने कहा रत्नों की परख चाहिए तो पूरी वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू कौन रखेगा, जो रत्नों को परखता है। कहते हैं ना, जोहरी ही परख सकता है सच्चे हीरो, सब सच्चे हीरो को परख नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जेवर की वैल्यू जोहरी ही जानता है, परख सकेगा। जिसको परख नहीं, उसको उसके पास वैल्यू नहीं रहेगी। बाबा कहते जिसको परख नहीं, उसके पास उसकी वैल्यू रहेगी। उसके पास हीरा है लेकिन पता ही नहीं, तो पत्थर समझेगा। परख तब होगी, बाबा ने कहा परख कब होगी, जब जेवर पर पालिश चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाला पहचान ले। बाबा कहते चमक होगा, पालिश होगी, तो जो सच्चा जोहरी होगा वो पहचान लेगा। चमकदार नहीं होगा तो खरीद कौन करेगा। बाबा कहते पालिश नहीं होगा, उसमें चमकदार नहीं होगा तो खरीद कौन करेगा। समझेंगे पता नहीं सच्चा है व झूठा जेवर है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट बहुत हो गए हैं। जो सच्चे सोने से भी ज्यादा डुप्लीकेट चमकता है। पैसा भी देवे, जेवर भी काम का ना हो, इससे क्या फायदा। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी, तब खरीदारी भी निकलेगी। बाबा ने कहा मतलब जवाब दिव्य गुणों से अपने अंदर को, अपने आंतरिक आत्माओं को, कर्मेंद्रियों को सुसज्जित कर लेंगे, दिव्य गुणों से सजा लेंगे, तब बाबा ने कहा आपकी खरीदारी भी होगी और आप अपने वतन चले जाएंगे। खरीदारी अर्थात जब दिव्य गुणों से हम सज के अपनी कमियों को निकाल देंगे, तब हम अपने घर परम धाम चले जाएंगे।